Hello and welcome to the session 10th part 2 of business organization. And yes, in this session we will discuss about the size of a firms. So yes, in the previous session, in the same part 1 of this session, we will cover the topic like introduction, measurement of size, factor affecting the size of firm and optimum firm. So हम लोगों ने ये 4 सेशंस को पिछली बार किया था, and now we were moving towards the another topic of the same session, that is session 10 part 2. So now we were first discussing about the large firm, that large firm क्या होती है. अगर लार्ज फर्म की बात की जाए तो इन्हें हम एक नॉर्मल सेंस में कह सकते हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. एक अगर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि हर एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो इनिशियल लेवल पर स्टार्ट होता है, इट इज़ ऑलवेज दी लोअर वन. दैट मीन्स इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, या ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं तो छोटा होता है, या बहुत एकदम एक्सटेंडेड लार्ज नहीं होता. सो इन दैट सेंस जब एक छोटे स्ट्रक्चर से जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो वो एक बड़े की तरफ मूव करती है, एक बड़ी एक्सटेंड करने के लिए मूव करती है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? हम उसे बोल सकते हैं कि इट इज़ ग्रोथ. यस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो हम यानी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वी वर एक्चुअली कंडक्टिंग अबाउट कि ग्रोथ क्या है. सो दैट इज द सेम द लार्ज फर्म इज, कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है वैसे वैसे वो एक्सपैंड करती है. तो येस, व्हाट वाज द डेफिनेशंस ऑफ दिस? इट मे हैपन दैट व्हेन अ फर्म has reached the optimum size with respect to the one set of a force, it has reached the optimum in relation to the all other set of a force. जैसा कि हमने एक optimum फर्म की बात की थी. ऑप्टिमम फर्म वो होती हैं जो अपने रिसोर्सेस को, अपने ऑपरेशंस को मैक्सिमम लेवल तक यूज़ करती हैं, यूटिलाइज करती हैं. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज़ कर रही है, उसे यूटिलाइज कर रही है, दैट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द लार्ज फर्म. वो लार्ज फर्म की तरफ बढ़ रही है. तो यही स्लाइड ये बता रहा है कि व्हेन अ फर्म हैज़ रीच द ऑप्टिमम साइज, जब वो अपने ऑप्टिमम साइज पर पहुंच जाती है विद रिस्पेक्ट टू दी वन सेट ऑफ फूड्स, एक क्राइटेरिया के अंदर अगर मैं एक ऑप्टिमम साइज पर पहुंच गई, सो धीरे धीरे वही ऑप्टिमम साइज मुझे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक एरिया के अंदर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्ट करता चला जाएगा. एंड देन आई एम मूविंग टूवर्ड्स दी लार्ज फर्म. नाउ द ग्रोथ ऑफ फर्म. ग्रोथ ऑफ फर्म बेसिकली होता क्या है? जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ग्रोथ ऑफ अ फर्म. सो दैट इज द सेम. देयर इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ बिजनेस फर्म टू एक्सपैंड द स्केल ऑफ देयर ऑपरेशन. मतलब ये एक जनरल टेंडेंसी होती है फर्म की कि जब वो अपने बिजनेस को एक्चुअली एक्सपैंड कर देता है, एक्सपैंड द स्केल ऑफ देयर ऑपरेशन, तो दैट कम्स इन टू द ग्रोथ ऑफ फर्म. Then this tendency in result to of the large number of economy of a large scale. अगर मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है तो सेम एट द सेम टाइम माई इकोनॉमी ऑफ स्केल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यानी कि मैं एक लार्ज फर्म की तरफ बढ़ रही हूँ और मेरा इकोनॉमी ऑफ स्केल भी इंक्रीज हो रहा है. सो दैट्स कम्स इनटू द ग्रोथ ऑफ द फर्म. Now the economy of a large scale operation can be classified under the following four heads. अगर मैं economy of scale की बात करती हूँ, वो भी एक बड़े फर्म के बारे में, तो उस केस के अंदर इकोनॉमी ऑफ स्केल को चार पार्ट से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, चार हेड्स के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं. कि एक प्रोडक्शन हेड हो गया, एंड अनदर इज द मैनेजमेंट हेड, एंड अदर इज द फाइनेंस हेड. तो दे वर द इन टोटलिटी, अगर टोटल में बात करें तो इसके चार हेड्स होते हैं इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमिक्स को जज करने के. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमीज इन दी प्रोडक्शन. इकोनॉमी एक प्रोडक्शन के अंदर कैसे होती है. सो येस, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कैसे आएगी इकोनॉमी प्रोडक्शन के अंदर. व्हेन लार्ज स्केल बाइंग, जब एक बिजनेस लार्ज स्केल बाइंग करता है. लिसन, अ लार्ज फर्म बाइज रॉ मटेरियल and other thing in a bulk, and so it has a greater bargaining power. It will be in a position to procure the raw material
of a better quality at a lower price. Yes, अगर कि कंपनी जितनी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को और बाकी की रिक्वायर्ड थिंग्स को बल्क में खरीदेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी अच्छी बार्गेनिंग पावर होगी. बार्गेनिंग पावर की बात करें तो बार्गेनिंग पावर होती है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हो, एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर होते हो. देयर कम्स द बार्गेनिंग पावर विद अ ग्रेटर एक्सटेंड. सो जिसकी वजह से एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी डेवलप कर सकती है प्रोडक्शन सेंस में जब वो हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स खरीदे लो प्राइस पर, बिकॉज वो बल्क में परचेज कर रही है, वो ज़्यादा परचेज कर रही है. Then B, economies in the transport. Economies in the transport, that means okay, a firm obtain the economy in a freight because of transport of a raw material in a large quantity. Same इसी सिनेरियोस पर चलते हैं. अगर मैं large quantity of product को खरीद रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स को अगर ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, तो उस केस के अंदर मेरा फ्रेट एरिया जो है, मेरा जो ट्रांसपोर्ट एरिया है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, माय ट्रांसपोर्ट एरिया ऑटोमेटिकली गोइंग्स टू इंक्रीज. मेरा ट्रांसपोर्ट में इकोनॉमी फैक्टर इंक्रीज हो गया. रीजन बिहाइंड इज कि मैं वहाँ पर एक एक चीज़ को अलग अलग करके भेजना या अलग अलग तरीके से भेजने से मेरी कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई हो रही है, बट ऐसे करने से मेरी कॉस्ट कम हो रही है. तो इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इंक्रीज की जा सकती है. देन डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर इज जब हम लोग अपने लेबर्स को डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्पेशलाइज या इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स वाइज स्किल. जब हमने अपने लेबर्स को इन सब डायमेंशंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है डिविजन्स ऑफ लेबर. बट डिवीजन ऑफ लेबर की अगर बात करें हम स्मॉल बिजनेसेस और लार्ज बिजनेसेस के अंदर, सो लेबर ऑफ division of labor is basically not possible in the small business because of less numbers of labor. कम नंबर ऑफ लेबर होती है तो डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है. बट अगर मैं इकोनॉमी इन प्रोडक्शन की बात करती हूँ, मुझे प्रोडक्शन सेक्टर में इकोनॉमी चाहिए और वो भी लार्ज स्केल के अंदर, लार्ज बिजनेस के अंदर. सो इन दैट टर्म्स द डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअली ब्रिंग्स द इकोनॉमी बिकॉज लार्ज फर्म के पास हमेशा बड़े नंबर में लेबर होती है. इन दैट केस उसमें एक नॉर्मल लेबर भी होती है और एट द सेम टाइम स्पेशलाइज्ड लेबर भी होती हैं जिनको अपने पर्टिकुलर एरिया की कुछ नॉलेज होती हैं. सो दैट केस हम जब उन्हें कंबाइन करते हैं, जब हम उनकी डिविजन्स करते हैं बाय द स्किल वाइज, तो वो उतने ही सेम स्किल, सेम सेट ऑफ वर्कर होने की वजह से उतने ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं और एक इकोनॉमी राइज करते हैं कंपनीज के लिए. देन यूज ऑफ कैपिटल इंसेंटिव्स टेक्निक. जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को यूज करती है, दैट मीन्स अ लार्ज फर्म कैन अफोर्ड to install the latest capital incentive technique of production. This will further reduce the cost of production. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी न्यू टेक्नोलॉजीज को या कैपिटल इंसेंटिव्स टेक्निक्स को अडॉप्ट करेगी. उसी कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक की बदौलत वो आगे फर्दर प्रोडक्शन उतनी ही रिड्यूसिंग रेट में प्रोडक्शन करेगी, उतनी ही रिड्यूसिंग रेट में परफॉर्म करेगी. सो दैट्स कम्स इनटू द यूज ऑफ कैपिटल इंसेंटिव्स टेक्निक. Then research and development, that is when the large firms spend money on the basis of research and development, that means a huge investment. That means किसी भी, अगर मैं large firm की बात कर रही हूँ तो that means obviously the firm is looking towards the ह्यूज काइंड ऑफ इन अ कंसेप्ट. अगर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो वो बड़ी कर रहा है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है किसी तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रीज़न बिहाइंड इज कि ऐसे ही आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते. दे गो थ्रू विद द प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट. आपका क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, क्या किस तरीके के नेचर में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, इन सब चीज़ों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है. दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्चुअली गिव्स यू द ऑप्टिमम या गुड एस्टिमेशन. एग्जैक्ट एस्टिमेशंस हम नहीं बोलेंगे बट अप्रोप्रिएट एस्टिमेशंस आपको देते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है जिसकी वजह से आप अपनी इकोनॉमी इन प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हो.
देन अनदर पॉइंट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजीज मशीनरीज हम यूज़ कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा मेंटेनेंस फैक्टर्स भी हम लोग लेकर आते हैं. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज हैव अ डिपार्टमेंट लाइक एन अ मेंटेनेंस मैनेजमेंट. दैट मीन्स कि आपकी मशीनरीज में कितना रिक्वायरमेंट है, कब रिपेयरिंग का टाइम होना है, कब रिक्वायर्ड सर्विसेज की ज़रूरत है बड़ी बड़ी मशीनरीज को, तो जिसके लिए अगर एक प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट या प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, सो इन दैट केस उतनी ही ज़्यादा हम लोग एक्सीडेंट्स को, हम लोग अपने एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज करते हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं प्रोडक्शन एरिया के अंदर. सो दैट्स कम्स इनटू द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. देन द लास्ट इन इट इज लिंक्ड प्रोसेस. लिंक्ड प्रोसेस इज बेसिकली every process or every activity in the production department is very much linked. So yes, if we discuss about large firm can undertake different stage of production. This will decrease overall cost and increase efficiency. It will also help in use of the wastage. अगर मैं ये बोलूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ या जितनी भी प्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं वो आपस में एसोसिएटेड होती हैं. अगर एक एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी अगली होने वाली परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी. सो दैट इज़ व्हाट, जिसकी वजह से कंपनी एक इस एबिलिटी पर आ जाती है कि वो अपनी ओवरऑल कॉस्ट को और कॉस्ट को घटा सके, एफिशिएंसी को बढ़ा सके, और इसकी वजह से वेस्टेज भी कम से कम होती है. This comes into the head of the economies in the production. Now there comes the second head which is economies and management. हम एक मैनेजमेंट के अंदर कैसे इकोनॉमीज जनरेट कर सकते हैं. अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यस, इन दैट टर्म्स सबसे पहले है प्रोफेशनल मैनेजर्स. अगर हम एक प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करते हैं, दे वर वेरी मच गुड एंड स्पेशलाइज इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, और उन्हें पता होता है कि किस तरीके से और कैसे परफॉर्म करना है. सो दे कैन यूज देयर एक्सपीरियंस, दे कैन यूज देयर नॉलेज, दे कैन यूज देयर लर्निंग्स इनटू द बिजनेस, और जिसकी वजह से वो एक ऑप्टिमम फैक्टर्स को सामने लेकर आते हैं. सो दैट्स कम्स इनटू द प्रोफेशनल मैनेजर्स. Second is mechanical device. Mechanical device are the device, the tools, the equipments they were actually using into it. जितने ज़्यादा effective और जितने ज़्यादा अच्छे मैकेनिकल एडवाइस हम अपने मैनेजर लेवल्स पर प्रोवाइड करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसीज जो हैं हमारे मैनेजर्स की इंक्रीज होती है. Then the lower overhead, that means administrative expenditures या expenses are distributed over the large ones of the production. जितने भी हमारे expenditures होते हैं, suppose एक छोटा सा expenditure हम stationaries का लेते हैं, if we are buying into the bulk और हम लोग एक साथ मंगा रहे हैं, but yes at the same time the managers of the business, they were teaching their subordinates to the optimum utilizations of the resources of the organization. वो अपनी skills और अपने knowledge के हिसाब से हर चीज़ का एक optimum utilization बता रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके जितने भी administrative expenditures होते हैं वो minimum होते हैं. So that is why हमारी economy in management के अंदर lower overhead का भी रोल होता है. That means कि अगर हम अपने learning से, अगर हम अपनी knowledge से कम overhead generate करेंगे, so automatically वो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ही होगी. देन बेटर कोऑर्डिनेशन. यस, बेटर कोऑर्डिनेशन जनरेट द लेस वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एफर्ट. हर चीज़ की वेस्टेज को मिनिमाइज करता है आपका कोऑर्डिनेशन. यानी कि जितने ज़्यादा हर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़, हर मैनेजर कोऑर्डिनेट होगा, वो अच्छे से आपस में मिलकर काम करेंगे, सो डेफिनेटली उनकी उतनी ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी उनकी स्किल्स की, उनके रिसोर्सेज की, उनकी एफिशिएंसी की. देन वी वर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड हेड विच कम्स इनटू द लार्ज फर्म, जिसमें हम इकोनॉमीज जनरेट कर सकते हैं. फर्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था हेड, वो था द हेड ऑफ प्रोडक्शन. देन ऑन द हेड ऑफ मैनेजमेंट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द हेड ऑफ फाइनेंस. तो फाइनेंस के अंदर सबसे पहला होता है द फाइनेंस रेपुटेशन. दैट मीन्स द क्रेडिट वर्दीनेस. आप जिस तरीके का भी क्रेडिट, जिस तरीके की भी कैपिटल मार्केट के अंदर हैं, कितनी आप एक क्रेडिट वर्दीनेस जनरेट कर रहे हो. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर मार्केट में आपकी क्या
financial positions हैं. So that is what it's the credit worthiness in the capital market, because better credit standing and reputed management leads to the better demand, better profit. जितनी ज़्यादा हमारी credit standing, जितनी ज़्यादा हमारी financial investment, जितनी ज़्यादा हमारी एक management reputed होगी, उतनी ही ज़्यादा हम market के अंदर एक गुडविल जनरेट कर पाएंगे, जिससे डिमांड जनरेट कर पाएंगे, और उतना ही हम लोग प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे. सो दैट कम्स इनटू द फाइनेंशियल रेपुटेशन. देन इकोनॉमिकल फाइनेंसिंग. इकोनॉमिकल फाइनेंसिंग दैट मीन्स यूज दोज काइंड ऑफ इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज जिसमें आप एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट और अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सको, दैट इट विल बी इकोनॉमिकल. इफ़ यू कम टू नो दैट कि इस तरीके की इन्वेस्टमेंट, सपोज अगर एक मैनेजर्स को पता है कि अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो दिस इज़ द बिगर इन्वेस्टमेंट, और शायद इससे रिटर्न थोड़ा लेट आए, या एट द सेम टाइम जितना भी रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट से आए प्रॉबेबली इट विल बी लोअर एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड वन. तो इन दैट केस इस तरीके की फाइनेंसिंग हम लोग या इस तरीके की फाइनेंसिंग प्रमोट नहीं करनी चाहिए. दैट्स कम्स इनटू द इकोनॉमिकल फाइनेंसिंग. देन ट्रेडिंग ऑन equity. Trading on equity, that means a large firm can borrow more by issuing the debentures and carrying the lower rate of interest. At the same time, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात करें तो एक लार्ज फर्म के पास एक बेनिफिट होता है कि वो शेयर मार्केट्स में इक्विटी जनरेट करके, डिबेंचर्स को जनरेट करके वो उतने ही फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकती है. सो दैट्स कम्स इनटू द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. देन पुलिंग बैक ऑफ एन अ प्रॉफिट, दैट मीन्स इट कैन बी the giving the strategies कि how to pull the profits. आप किस तरीके से profits को generate कर सकते हो अपने उस particular market में. So that means can get the immediate profit or the earnings for the business, जब आप अपने business के लिए earning generate करते हो. Then financing strength in the sense that कि अपनी utilization of your financing resources, utilizing of your investment part, आप अपने आप को इतना stable बनाओ कि आप एक strength generate कर सको अपने आप, अपने business को, अपनी firms को financial wise एक अच्छा sound environment दे सको in financial terms. That comes into the financing strength. स्टेबिलिटी ऑफ इनकम. येस, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम किस तरीके से इकोनॉमी इन फाइनेंस जनरेट करती है, दैट्स वेरी ऑब्वियस. आपके पास जितनी भी प्रॉफिट जनरेशंस होती हैं, अगर आप उस प्रॉफिट जनरेशन से फर्दर अगर किसी तरीके की, सपोज आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आप उससे फर्दर किसी तरीके की ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो जिससे आपको किसी ना किसी तरीके का इंटरेस्ट या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, दैट्स कम्स इनटू द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम. यानी कि रादर देन यूटिलाइजिंग योर इनकम इनटू द अनदर इररिलेवेंट सोर्स, आप उसको रेलिवेंट सोर्स में इन्वेस्ट करते हो एंड यू आर एक्चुअली ट्राइज टू गेट द बेटर इनकम. देन जी, फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइस. येस, कंट्रोल योर फाइनेंसिंग डिवाइस. आप बजटिंग जैसा प्रोसेस यूज़ कर सकते हो जिसमें आप एक एस्टिमेशंस लेते हो कि आपको इस तरीके से अपने फाइनेंसिंग को सेव करके रखना है. तो दैट इज कम्स इनटू द फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइस. देन वी वर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ head of economy, that is the economy in the marketing. So that is सबसे पहला है इसके अंदर द कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन. कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स आप जिस भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप जिस भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर रीच करवा रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन पर आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए. दैट्स कम्स इनटू द कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन. देन सर्विस ऑफ द एक्सपर्ट्स. सर्विस ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द टर्म्स ऑफ यू आर ऑलवेज गेटिंग द सर्विसेज ऑफ द एक्सपर्ट्स. सो यूटिलाइज योर एक्सपर्ट स्किल, यूटिलाइज योर एक्सपर्ट्स नॉलेज, ताकि आप उतना ही ज़्यादा एक इकोनॉमी मार्केट के अंदर जनरेट करके दे सको. एडवर्टाइजिंग. आप जिस तरीके की भी एडवर्टाइजिंग करते हो, दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग लीड्स टू दी मोर एंड मोर सेल्स. सो ट्राई टू मेंटेन दैट एडवर्टाइजिंग. आप वो एडवर्टाइजिंग क्रिएट करो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे आप थोड़े उसको एक लॉन्ग पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सको, नॉट मोर देन द ईयर एंड ऑल, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी तरीके की चेंजेस सिनेरियोज रिक्वायर्ड रहते हैं आज की मार्केट में. बट येस,
उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल जनरेट करने की। जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स जनरेट होगी उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक आपकी मार्केटिंग भी होगी। देन द कंपटीशन, कंपटीशन यस, नेवर इग्नोर्स योर कंपटीशन, बिकॉज आप जब अपने कंपटीशन को स्टडी करते हो, सो कंपटीशन को स्टडी करने का मतलब होता है यू आर एक्चुअली एनालाइजिंग द कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी कि आपको अपने कंपटीटर पर कितना एडवांटेज मिल रहा है, उस एडवांटेज से ही आप इकोनॉमी जनरेट कर सकते हो अपनी मार्केट के अंदर। देन इकोनॉमी इन दी सेल्स, दैट मीन्स इट्स बेसिकली कि आप जितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जितना प्रोडक्ट भी आप सेल आउट कर रहे हो, उस सेलिंग के अंदर पर यूनिट या पर सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपको कितने बेनिफिट जनरेट होते हैं। सो दैट्स कम्स इनटू द इकोनॉमी इन दी सेल्स। नाउ यस, वी कंप्लीटेड विद द 4 हेड्स ऑफ इकोनॉमीज। हमारे इकोनॉमी कैसे लार्ज स्केल के अंदर जनरेट होती है, इसके 4 हेड थे जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन हेड। नाउ वी वर मूविंग टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लार्ज फर्म। एक लार्ज फर्म के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लार्ज फर्म, it is large firm tends to bureaucratic in the administration. That's very right. Bureaucratic, that means more rules and regulated concept, more paperwork concept, more disciplined organization. Bureaucratic organizations are those kind of organization. सो येस, अगर डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज फर्म की बात करते हैं तो सबसे पहला यही है कि हमारी लार्ज फर्म्स जो होती हैं दे वर मोर टुवर्ड्स द ब्यूरोक्रेटिक देन, जो कि एक लिमिटेशन ही है, बिकॉज द पीपल बिकम मोर रिजिड इन देयर एरियाज, पीपल बिकम मोर रिजिड इन देयर परफॉर्मेंसेस। देन देयर इज अ लैक ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। येस, पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं है, पर्सनल डिस्कशंस नहीं है, तो जिस वजह से एक ह्यूमन फैक्टर या ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से एंग्जाइटीज और ह्यूमन फैक्टर से एक डिस्टर्बेंस हमेशा क्रिएट रहती है। देन the third one is a large firm cannot easily adapt because of the high cost involved in changing from one techniques to another technique. अगर large firm की बात करते हैं, it can not easily obtain the changing scenarios because उसमें बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूँ, प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजिकल एरियाज को अगर हम लोगों को चेंज करना है तो इट्स नॉट सो ईजी, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर हाई इन्वॉल्वमेंट होती है और एट द सेम टाइम कॉस्ट लेवल भी हाई होता है। सो दैट मीन्स ऑब्वियसली रिस्क लेवल इज हाई। Then fourth is there may be difficulty in getting the talented person to the main various positions. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड वर्कर, स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं। सो इन द सेम मैनर अगर एक टैलेंटेड पर्सन आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं मिल रहा है, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए नहीं मिल रहा है, तो हाउ विल यू परफॉर्म? सो दैट इज द वन ऑफ द लिमिटेशन. So the new topic comes in the front of us, that is the small firms, जो कि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक लार्ज फर्म डिस्कस करने के बाद वी वर मूविंग टुवर्ड्स दी स्मॉल फर्म. स्मॉल फर्म्स आर मोर लिटिल, जिसके लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी वॉल्यूम सेल वॉल्यूम कम होती है, जिसका सिंगल प्रोप्राइटर होता है, प्रॉबेबली प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज होती हैं. These are basically the small firms. So yes, the slides are defining. It is a business that is privately owned and operate with a small number of employees and relatively low volume of sales. Small businesses are normally privately owned corporation, partnerships and sole proprietors, जो कि प्राइवेटली ओन्ड प्राइवेट ओनर्स हो गए, आपके कॉर्पोरेशंस हो गई, पार्टनरशिप्स हो गए, सोल प्रोप्राइटर्स हो गए. दीज ऑल एक्चुअली कम्स इनटू दी स्मॉल फर्म्स, राइट. सो दैट इज़ व्हाट दी स्मॉल बिजनेसेस इज, जिसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत बड़े या लार्ज नंबर के नहीं होते, उनकी सेल्स वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती हैं. सो दैट्स ऑल कम्स इनटू दी स्मॉल फर्म्स. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ स्मॉल फर्म्स. स्मॉल फर्म्स के क्या क्या मेरिट होते हैं? सबसे पहला, जो आपका पर्सनल, आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हो, बिकॉज दी स्मॉल फर्म्स ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल. इंडिपेंडेंसी आपकी दिखाते हैं, एक इंडिविजुअल का दिखाते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल का वो बिजनेस होता है. तो दैट इज व्हाट business is traditionally a symbol of independence, so that is why the personal motivation is always there. Then ease of formation. Ease of formation is basically, it is very easy to set up a business on the स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल में बहुत आसानी से हम एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज वाई इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन. देन थर्ड पॉइंट, द थर्ड मेरिट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. यस, हाँ, स्मॉल बिजनेस जो होते हैं लार्ज के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. रीज़न बिहाइंड इज दे हैव दैट कॉन्सेप्ट कि वो अपने
आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रोडक्शन के अंदर, अपने मार्केटिंग ट्रेंड्स के अंदर क्विकली चेंज लेकर आ सकते हैं, और वो चेंज जो है उनके बिजनेस पर इतना इफेक्ट भी नहीं करता. सो दैट इज़ वाई ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. Then limited market. Limited market is when the market for a product is limited. जब हमारी मार्केट जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो हमें पता है कि इस लिमिटेड एरिया के अंदर ही हमें इफेक्टिवली परफॉर्म करके हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा बेनिफिट्स देने हैं. सो दैट इज़ व्हाट द प्रेफरेबल ऑपरेशंस वहाँ पर हो जाती हैं. सो दैट्स कम्स इनटू द मेरिट, लिमिटेड मार्केट. देन फिफ्थ इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू आइडिया और प्रोडक्ट. यस, आप अपने किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस लाने हैं, या आपको किसी भी तरीके का न्यू प्रोडक्ट लाना है, यू जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट दैट न्यू प्रोडक्ट, तो उस केस के अंदर भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं कि आप एक्चुअली मार्केटिंग टेस्टिंग करते करते यू एक्चुअली गेट एन आइडिया कि ये कितना अप्रोप्रिएट है और ये कितना अप्रोप्रिएट नहीं है. देन द पर्सनल सर्विसेज टू द कस्टमर. पर्सनल सर्विसेज, दैट्स वेरी ऑब्वियस, लिमिटेड एरिया है. आप अगर उसी लिमिटेड एरिया के अंदर आप डील कर रहे हो, तो यू एक्चुअली हैव एन डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद योर कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस हैं, तो एक पर्सनल टच और पर्सनल सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हो. जैसे कि इन द टर्म्स ऑफ उनका आप नाम याद कर सकते हैं, उनको एक कि सर आपकी रिक्वायरमेंट ये थी, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट था. सो यू कैन ईजिली लर्न अबाउट द प्रेफरेंसेज ऑफ योर कस्टमर. सो दिस काइंड ऑफ पर्सनल सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड टू योर कस्टमर. देन सपोर्ट टू द लार्ज फर्म. यस, आप एक लार्ज फर्म को सपोर्ट दे सकते हो, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है. दैट मीन्स अगर लार्ज फर्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो छोटे छोटे ऑपरेशंस जो कि स्मॉल फर्म्स करती हैं, जिसकी वजह से फर्दर लार्ज फर्म जो है उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं. सो दैट इज द वन ऑफ द मेरिट, इट एक्चुअली सपोर्ट्स द लार्ज फर्म. देन एम्प्लॉयमेंट भी आप जनरेट करते हो, बिकॉज अगर आप किसी भी तरीके की लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स के अंदर हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो. एट द सेम टाइम अगर आपको वर्कर्स की ज़रूरत है, आपको लेबर्स की ज़रूरत है, तो आप उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट. देन सोशल बेनिफिट्स. येस, यू आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी. अपने प्रॉफिट्स जनरेशंस, या आप अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेसेस खोलते हैं, तो अपनी प्रेफरेंसेस को फुलफिल करने के साथ साथ दैट पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी. वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो दैट्स कम्स इनटू द सोशल बेनिफिट्स. Then state patronage. State patronage is basically encouragement by the state is given to the small scale firm for the generation of employment. That means आप encourage करते हो अपने state level पर कि उतनी ही ज़्यादा employments generate हों और उतने ही ज़्यादा preferences हों. That comes into the state patronage. That basically avoid the concentration of economy power, lead to the balanced regional development. ये कह सकते हैं in short term कि आप ज़्यादा से ज़्यादा sales generate करते हो, अपनी सेल्स जनरेट करते हो स्टेट के लिए, आप अपने स्टेट के लिए बेसिकली वर्कआउट करते हो. सो दैट्स कम्स इनटू द स्टेट पैट्रोनेज. देन रिलेशंस विद एम्प्लॉयज. यस, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ एक हेल्दी रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो, एक हेल्दी रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हो. So that comes into the relation with the employees. There are certain lines of a business in which close reports with the employees is essential to provide the higher quality services to the customer. Customer को services provide करते करते you were actually working for the employees also, ना? So that comes into the relationship with the employee. Now there were the few questions of session 10. Session 10 के overall questions हैं जो कि आपको करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है enumerate the merits and demerits of the large firm and small firms. यानी कि आपको अभी जो हम लोगों ने large firm और small firm के बारे में डिस्कस किया, उसके merits and demerits आपने डिफाइन करने हैं. Then what are the factor contributing the severals of the small firms in India? ऐसे कौन कौन से factors हैं जिसकी वजह से स्मॉल फर्म्स का सर्वाइवल एक इंडिया के अंदर बना हुआ है, एंड यस स्मॉल फर्म्स का होना ज़रूरी है. सो यू हैव टू डिस्कस इट and have to find out the answers of it. So yes, we will winding for the today, and in the further sessions we will going to more discuss about the business organization. For today, yes, thank you so much.